चलें, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स पैसा प्रेडिक्शंस बाय एमके। हमारा यूट्यूब का चैनल है स्पोर्ट्स पैसा प्रेडिक्शंस बाय एमके और इसी चैनल पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट हर मैच की बेस्ट से बेस्ट प्रेडिक्शंस प्रोवाइड की जाएँ। अगर आप पहली दफ़ा हैं हमारे चैनल पर और हमारी वीडियो पर, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेशक ना भी करें कोई मसला नहीं है, अगर कर लेंगे तो आपका प्यार नज़र आएगा, सही है। और हमारी जो मोहब्बत है वो आपको प्रेडिक्शंस में नज़र आएगी, जो हम कोई 4 सालों से या 5 सालों से आपको इस चैनल पर देते आ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि जितने भी मेरे चैनल पर हमारी वीडियोस पर व्यूअर्स हैं, तो उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यार हमारी वीडियो को आगे शेयर भी क्या करें, सही है। रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, सही है ना, कि वीडियो को आगे शेयर क्या करें अपने दोस्तों के साथ जो आपके इस फील्ड में रिलेट हैं उनके साथ या ग्रुप्स में। तो इस चीज़ के आपको एडवांटेज बहुत मिलेंगे, वो आगे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे मिलेंगे, सही है ना। तो खैर, कल का मैच है, कल डबल हेडर नहीं है, कल सैटरडे है लेकिन डबल हेडर नहीं है। कलकत्ता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद डबल हेडर होगा संडे को। पहले सैटरडे संडे को डबल हेडर होते थे और मैं आप सभी को बोलता था कि ये सैटरडे संडे जो है ना वो बुकीज़ का है, सही है, वो बुकीज़ का है। और ऐसे ही होता है, स्ट्रेट मैचेस, सीधा पंटर खाली जेब। लेकिन इस दफ़ा मैं आपको उल्टा बोलूँगा कि ये सैटरडे और संडे आपके होंगे, सही है। अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये सैटरडे संडे आपके बन सकते हैं, सही है। क्योंकि ये वीक जो गुज़र चुका है, ये पूरा हफ़्ता जो है वो स्ट्रेट मैचेस में गया है ज़्यादा, सही है। लेकिन ये सैटरडे संडे जो हो सकता है ये आपका हो सकता है। अब वो आपको देखना है कि आप किस तरह से कैच करते हैं चीज़ों को, किस तरह से पकड़ पाते हैं। अगर नहीं समझ तो हमारे पैकेजेस ऑन है जो पेड में, देखें पेड में हम ज़्यादातर ओपन पोस्टली ही आकर मैच देते हैं, सही है, और देते रहेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन टीम देने से भी सिर्फ जो है ना वो एक इशारा मिलता है, एक आइडिया मिलता है। अदरवाइज़ टीम देने से आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, नहीं बनता। हमारे पास 25% प्रॉफिट शेयरिंग के पैकेजेस भी चल रहे हैं, सही है। तो इनके बारे में मैं बाद में थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा, थोड़ा सा वीडियो के एंड में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देंगे। सबसे पहले हम इस मैच की बात करते हैं और उससे पहले मैं आपको लेके चलूँगा जो मैच अभी चल रहा है। वीडियो जल्दी बन रही है, मैच के दौरान ही ये वीडियो बनाई जा रही है, सही है। थोड़ी सी मैं चीज़ भी बताना चाहता था। एक तो वीडियो को मैं जल्दी इसलिए बना रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा बताना भी चाहता था, आपको लाइव थोड़ी सी टिप देना चाह रहा था। 56-57 पैसे इस वक्त पंजाब चल रहा है। एक सर्टेन अमाउंट में से अगर आपकी लिमिट 10,000 है या आपकी लिमिट एक पेटी है, आप 80% लिमिट से आरसीबी को यहाँ पर बैक करें। बहुत चांसेस हैं कि पंजाब किंग्स का तकरीबन 12-13 ओवर्स के बाद कोई कोलैप्स हो सकता है। बैटिंग लाइनअप में 2 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं और इस वक्त आई थिंक बेस्टो खड़े हैं, राजा पक्षा भी आउट हो चुके हैं और पीछे लिविंगस्टन है और मयानक अग्रवाल। तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि 12-13 ओवर्स के बाद पंजाब किंग्स की बैटिंग लाइनअप में कोलैप्स नज़र आ सकता है। यहाँ पर आपको एक सिंपल सीधी मैं ट्रेड बता रहा हूँ कि 54-55 पैसे ये जो अब रेट चल रहा है पंजाब किंग्स का, आपने करना क्या है, आप यहाँ से अभी चौका आ गया और आ गया नीचे, आपने यहाँ से अगर आप कर लें सीधा, सही है, आरसीबी पर 80% लिमिट से, तो मे बी आपको वीडियो थोड़ी सी 10-15 मिनट लेट मिल जाए, सही है। लेकिन आपने इस मैच में आरसीबी के साथ बैठना है। आरसीबी आपको राउंड अबाउट 45 पैसे या 55 पैसे की ब्रैकेट में लाजमी मिलेगा, तो यहाँ से आप क्लियर कट कर सकते हैं, सही है।
तो अब चलते हैं अपने कल के मैच की तरफ, कलकत्ता नाइट राइडर्स और हैदराबाद। कलकत्ता नाइट राइडर्स का आलमोस्ट जो प्लेऑफ्स में जाने का सिस्टम है ना, वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। और सनराइजर्स हैदराबाद 3 में से 3 जीतता है अच्छे नेट रन रेट के साथ। तो हैदराबाद के पास बड़ा एक क्लियर कट है, सही है ना। हो सकता है कुछ चांस बन सकता है, क्योंकि 16 पॉइंट्स फिर भी हैदराबाद के बनेंगे। थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन हैदराबाद के पास अगर देखा जाए तो कलकत्ता नाइट राइडर्स से ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोनों टीमें फ़िलहाल देखी जाए तो बाहर हैं, लेकिन ये मैच हैदराबाद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सैटरडे का दिन है। देखा ये गया है कि सैटरडे और संडे को डबल हेडर होते थे, या सैटरडे को डबल हेडर होता था, संडे को एक मैच होता था। लेकिन अब सैटरडे को एक है और संडे को 2 मैचेस हैं, सही है। तो या तो माफिया आपको सैटरडे के दिन कुछ देना चाहता है, या आपसे झोली भर के लेना चाहता है। कलकत्ता नाइट राइडर्स पैट कमिंस जा चुके हैं, छोड़ चुके हैं टीम को। और हैदराबाद अपने लास्ट 4 मैचेस लगातार लॉस कर चुका है। कलकत्ता नाइट राइडर्स अगेंस्ट मुंबई इंडियंस एक सर्टेन जगह पर जाकर कोलैप्स हुआ बैटिंग लाइनअप का, जहां एक जगह पर लग रहा था कि 200 रन्स बनेंगे, लेकिन 165 बने। उसके बाद मुंबई इंडियन इजी चेज़ करता हुआ नज़र आया, लेकिन वो इजी चेज़ नहीं हुआ और मुंबई इंडियंस वो मैच हार गया। और कलकत्ता नाइट राइडर्स ने एक तकरीबन 45-40 रन्स के मार्जिन से ये मैच जीत लिया। अब कल के मैच में आपने क्या करना है? कल के मैच में आपने बैठना है हैदराबाद के साथ, सही है। हैदराबाद अगर आपको मैं यहीं से ही एक ट्रेड दूं कि 86-87 पैसे कलकत्ता नाइट राइडर शो कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चला जाएगा 5-6 पैसे टॉस के बाद। तो कलकत्ता को आपने अगर आप यहीं से खा लेते हैं तो हैदराबाद आपको तकरीबन 50 से 45 पैसे 40 पैसे के राउंड अबाउट इस मैच में मिलेगा। अगर आप यहाँ से खाकर 50 पैसे पर भी दोनों तरफ प्रॉफिट करते हैं तो एक थोड़ी लिमिट का प्रॉफिट होगा, छोटा प्रॉफिट होगा, लेकिन ये भी एक प्रॉफिट है। देखें, आपको 50% लिमिट का प्रॉफिट हो रहा है ना डेली, वो भी आपके लिए बहुत है, लेकिन आपको रेगुलर होता रहे। तो ऐसी छोटी ट्रेड्स को पकड़ा करें, सही है। पेड़ में हमारा यही काम होता है। ये मैं आज थोड़ा सा समझाना भी चाहता था कि पेड़ में क्या वजह होती है कि पेड़ में आते हैं। देखें, टीम देने से कुछ नहीं होता, आपको समझ ही नहीं आती कि आपने एंट्री किस वक्त करनी है, कब करनी है, आप सोचते रह जाते हो, सही है। जब आप एक दफ़ा एंट्री कर लेते हो फिर आपको समझ नहीं आ रहा होता कि यार मैं अपनी टीम के साथ बैठा रहूं या निकल जाऊं, क्या करूं। हम इसी चीज़ के पैसे लेते हैं, हम इस चीज़ के नहीं लेते जो वो चूतिया मार्केट में आकर आजकल बोलते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट 100% श्योर ग्राउंड रिपोर्ट। ये सब फ्रॉड है, स्कैम है, कुछ नहीं है। फिक्सिंग होती है बहुत हाई लेवल पे, सही है। और उनको पकड़ना हर चीज़ का हर बंदे का काम नहीं होता, सही है। कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है, सही है। अब कल के मैच का ही आप अंदाज़ा लगा लें कि DRS सिस्टम नहीं था, इलेक्ट्रिक का कोई इशू था, सही है। अब इलेक्ट्रिक के इशू से DRS के सिस्टम की बात समझ में नहीं आती। समझ में इस तरह नहीं आती कि इलेक्ट्रिक सिटी अगर पूरे ग्राउंड में चल रही है, सही है, हर तरफ, तो फिर DRS में ही आकर क्यों इशू होना था, और 10वें ओवर के बाद DRS सिस्टम ने ठीक ही क्यों होना था। एक और चीज़ अगर आप उठाकर देखें कि डैनियल सैम्स ने जितनी बॉलिंग की है, स्टार्ट किया है, डैनियल सैम्स ने थोड़ा सा लेंथ पर बॉलिंग ज़्यादा की थी। आप निकाल के हाईलाइट देखिएगा, स्टार्टिंग के ओवर जब भी डैनियल सैम्स ने किए उन्होंने लेंथ बॉल ज़्यादा किए हैं, और उसके बाद या शॉर्ट पिच ज़्यादा की है, सही है। और वानखेड़े का स्टेडियम था, सही है, तो स्लो विकेट था। तो देखने वाली बात ये है कि जितने भी विकेट गिरे हैं वो सारे ही अंपायर डिसीजन पे ही क्यों गिरे हैं, सही है। और बॉलिंग डैनियल सैम्स ने विकेट टू विकेट ही क्यों करनी थी, सही है। इसका तो एक ही मतलब होता है ना कि DRS ना होने की वजह से फ़ायदा उठाना, और अंपायर का बार बार उंगली खड़ी करना, और जितने भी कुछ 6-7 डिसीजन हुए हैं वो सारे ही अंपायर्स की उंगली पे हुए हैं, सही है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं
तो थोड़ा सा भी डाउट कहीं भी क्रिएट हो तो कुछ ना कुछ नज़र आ जाता है। सही है। बाकी खैर मैं ये नहीं बोलता कि मैच फिक्स था या कुछ और था, लेकिन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो कल हैदराबाद के साथ बैठिएगा, ट्रेड टिप आपको बता दी है। बाकी पैकेजेस के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि यार देखें, पहला हमारा पैकेज होता है पर मैच का। पर मैच की फ़ीस आपने पे करनी होती है और आपको काम मिल जाता है। उसके बाद हमने पैकेज रखा हुआ है पूरे वीक का। पूरे वीक में जितने भी मैचेस होंगे उसका काम आपको मिलेगा, लेकिन उसकी फ़ीस भी फ़ीस एडवांस ही होती है। जो भाई आकर ये बोलता है कि फ़ीस बाद में, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। सही है। जो काम के लिए सीरियस हो ना, उसने सिर्फ व्हाट्सएप पर हमें पेड लिख कर मैसेज करना है। पेड लिख कर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है जिसने काम करना है हमारे साथ। सही है। और किसी किस्म का गलत तरीके से मैसेज मत करें कि पहला करवा दो, दूसरा करवा दो, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, फ़ायदा नहीं है। सही है ना। तो और तीसरा पैकेज कंप्लीट कोई लीक चल रही है तो उसका भी होता है। सही है। लेकिन तीसरा 25% प्रॉफिट शेयरिंग में काम होता है। सही है। प्रॉफिट शेयरिंग में काम होता है, आपकी लिमिट मिनिमम 20,000 होनी चाहिए। सही है। तो काम आपको हम प्रोवाइड करेंगे, उस हिसाब से आपको डिटेल्स बता देंगे किस तरह से होता है। और आपको प्रॉफिट का जो 25% प्रॉफिट है वो हमारे साथ आपने मैच के बाद शेयर करना होता है। सही है। तो जितने, लेकिन मिनिमम आपकी लिमिट 20,000 होनी चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग में काम करने के लिए। सही है। 25% प्रॉफिट पर। सही है। तो जो भी भाई इन तीनों पैकेजेस में काम करना चाहे वो हमें सिर्फ पेड लिखकर व्हाट्सएप का नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना उस पर मैसेज करें। और दूसरी चीज़ कि ये ऑनलाइन आईडी आप किसी के पास भी काम कर रहे हो ऑनलाइन आईडी का, ठीक है, अगर बंदा मकबूल नहीं है तो बिल्कुल ना करें। अपना पैसा कभी भी डिपॉज़िट ना करवाएं इस तरह से ज़्यादा सर्टेन अमाउंट में, जब तक आप उस बंदे के मार्केट में काम से वाकिफ़ नहीं है। क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पर आप 15-20 हज़ार डिपॉज़िट करवाते हो और आप 1 पेटी या सवा पेटी प्लस होते हो, वो आपको नहीं देता। तो ऐसे बंदों से बचें, फ्रॉड के पास नहीं जाएं। बाकी आपकी मर्ज़ी है। सही है। अगर आपको हमारे पे ट्रस्ट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, आप ये हमसे आईडी ले सकते हैं। इंडिया के जो भी कस्टमर्स हैं हमारे लिए, उनके लिए भी ऑनलाइन आईडी अवेलेबल है और पाकिस्तान के लिए कस्टमर्स के लिए भी अवेलेबल है। इंडिया के लिए फ़ोनपे और पेटीएम का पेमेंट्स मेथड है, और पाकिस्तान के जो क्लाइंट्स हैं उनको तो इस आईडी का पता ही है, ये बेट प्रो के नाम से जो आईडी है। तो जो भी भाई लेना चाहे 24/7 और डिपॉज़िट विड्रॉल मिलेगा। बेशक आप 2,000 डिपॉज़िट करवा कर 2 पेटी प्लस होते हो, आपको मिलेगा। सही है ना। और बातों में नहीं, 100% मिलेगा मैच से 35-40 मिनट। ये भी नहीं है कि आपको एक दिन का वेट करना पड़े, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो खैर वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। होपफुली आपको इनसे हेल्प होगी। खुदा हाफिज़।